Everyone, welcome back to our channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, this is our 12th class और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट के बारे में। इससे पिछले जितनी भी वीडियोस हैं हमारी साइकोलॉजी सीरीज़ की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अपने बारे में बता देती हूँ, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो एंड चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ सोशल डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले कुछ क्लासेस में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है और अलग अलग तरह के डेवलपमेंट में हमने फिजिकल डेवलपमेंट को पढ़ा है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ा है। आज हम देखेंगे सोशल डेवलपमेंट क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सोशल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान किस तरह से अपनी सोसाइटी में एडजस्ट होता है, अपने अंदर किस तरह से चेंजेस लाता है कि वो एक सोसाइटी का अच्छा इंसान बन सके, यही एक ह्यूमन बीइंग का सोशल डेवलपमेंट होता है। सो अभी हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें कंसिडर करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सच क्वालिटीज़ which brings desirable changes in the social behavior of a person is called social development। कि एक डेवलपमेंट का ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक इंसान में ऐसी क्वालिटीज़ को लाया जाए जिससे कि उसका जो सोशल बिहेवियर है वो इम्प्रूव हो सके, वो चेंज हो सके, उसमें सिर्फ ऐसे ही डिज़ायरेबल यानी कि ऐसे ही ज़रूरत वाले चेंजेस लाए जाएं कि वो एक अच्छा सोशल ह्यूमन बीइंग बन सके, उसका जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छा हो सके। ऐसी डेवलपमेंट किसी भी ह्यूमन बीइंग की सोशल डेवलपमेंट कहलाती है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इट स्टार्ट्स विद द इन्फेंट्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल एंड गोज़ ऑन थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जब एक बिल्कुल छोटा बेबी होता है वो अपने घर वालों से पहले सबसे उसका कांटेक्ट होता है, उसके मम्मी से होता है, उसके पापा से, उसके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर्स वगैरह से। तो एक जब इन्फेंट का या एक छोटे बेबी का कांटेक्ट जो है दूसरे लोगों के साथ होता है, जिसमें कि सबसे पहले उसकी फैमिली आती है, वहीं से ही उसका सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और पूरी ज़िंदगी भर उसका जो है सोशल डेवलपमेंट चलता रहता है, क्योंकि टाइम टू टाइम वो हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तभी से ही उसका सोशल डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इट हेल्प्स इन लर्निंग एंड एक्वायरिंग वेरियस सोशल क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कि सोशल डेवलपमेंट में हम अपने अंदर कुछ ऐसी सोशल क्वालिटीज़ लाते हैं या ऐसे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स लाते हैं जो कि हमारे सोसाइटी में खुद को एडजस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू इट्स सोशल एनवायरनमेंट एंड मेंटेन गुड सोशल रिलेशनशिप्स। कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने सोशल एनवायरनमेंट में यानी कि जहाँ पर वो रहता है या उसकी जो सोसाइटी है आसपास की, उसमें वो अच्छे से एडजस्ट हो पाए, उसमें अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाए। तो ऐसे खुद को एडजस्ट करने के लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि सोसाइटी की ज़रूरतें होती हैं। तो ऐसी क्वालिटीज़ को लाना ही सोशल डेवलपमेंट है। और जब ऐसी सोशल क्वालिटीज़ आ जाती हैं तो सोसाइटी में हमारा दूसरे लोगों के साथ रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, कन्वर्ट्स अ बायोलॉजिकल पर्सन इनटू अ ह्यूमन पर्सन। तो सोशल डेवलपमेंट ही एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि एक बायोलॉजिकल पर्सन यानी कि जब तक एक इंसान सोसाइटी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो उसको पता नहीं होगा कि सोसाइटी में किस तरीके से रहा जाता है, उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वो कहने को एक बायोलॉजिकल पर्सन ही है। यानी कि बायोलॉजिकल पर्सन यानी कि उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिज़िकली वो जैसा दिखता है वो बस वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें कोई सोशल एटिकेट्स नहीं आएंगे। लेकिन वो बायोलॉजिकल पर्सन से एक ह्यूमन पर्सन बनाने में उसके अंदर सोशल क्वालिटीज़ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सोशल डेवलपमेंट के थ्रू आती है। और सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है? जब हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं तभी हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। तो एक बायोलॉजिकल पर्सन को एक सोशल ह्यूमन बीइंग या एक ह्यूमन पर्सन में बदलने के लिए सोशल डेवलपमेंट काम करता है। आगे देख लेते हैं, सोशल डेवलपमेंट एट वेरियस स्टेजेस। की जो हमारी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे कि इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, इन सब में कैसे हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले देख लेते हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी, कि जब एक छोटा बेबी होता है उस टाइम पे उसका कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है।
एन इन्फेंट इज़ ईगोसेंट्रिक विद अदर इन्फेंट्स। कहने का मतलब ये है ईगोसेंट्रिक यानी कि वो खुद में ही रहता है, उसको बस अपना आपा ही अच्छा लगता है, वो ना अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना पसंद करता है और ना ही उसको ये पसंद आता है कि उसके सामने किसी दूसरे बच्चे को प्यार से रखा जाए। वो बस ये चाहता है कि जो भी इस दुनिया में चीज़ें वो सब बस उसी को ही मिले, बाकी किसी को ना मिले। एट बिगिनिंग ही कैन नॉट शेयर हिज टॉयज़ विद अदर्स। और शुरुआत के टाइम पे जैसे एक इन्फेंट पैदा होता है, उसके बाद वो लगभग 1 साल तक की उम्र तक उसको क्या रहता है कि वो अपने टॉयज़ भी किसी के साथ शेयर नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटे बेबी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक जब छोटा बेबी होता है वो टॉय से खेलता है और सपोज़ करो उसकी मदर या उसका फादर जो है वो उस टॉय को उठा लेता है उसके सामने से, तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता है कि मेरा टॉय क्यों उठाया। यही दिखाता है कि वो अपने टॉयज़ वगैरह किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता है। तो जब एक बेबी छोटा होता है, जब बिल्कुल ही पैदा होता है और लगभग 1 साल की उम्र तक वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, प्लस वो ईगोसेंट्रिक होता है यानी कि वो सिर्फ खुद की ही सोचता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बट एज ही ग्रोज ओल्डर हिज इंटरेस्ट शिफ्ट्स फ्रॉम हिज प्ले मटीरियल्स टू प्लेमेट्स। लेकिन जैसे ही वो उम्र में बड़ा होता है तो उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं कि जो उसका इंटरेस्ट होता है वो खिलौनों से हट के अपने दोस्तों में आने लग जाता है। अब उसको जो है अपने दोस्त अच्छे लगने लगते हैं और टॉयज़ में से उसका इंटरेस्ट हट के जो उसके प्लेमेट्स हैं यानी कि उसके जो उसी की उम्र के जो और बच्चे हैं उनके साथ खेलने में उसका इंटरेस्ट आने लग जाता है। By the age of 3 years, he learns to share his things with others and to cooperate with them. और जब वो लगभग 3 साल की उम्र में आता है कोई भी बेबी, तो उसके बाद वो है अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू कर देता है और दूसरों के साथ, दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ खेल कूद में कोऑपरेट करना सीख जाता है। By 7 years of age, children becomes friends and with the children of their age without bothering about their gender. 7 साल की उम्र में जो है बच्चा अपने दोस्त बनाना शुरू कर देता है और वो ये नहीं सोचता कि वो लड़का है या लड़की है, बस उसको अपनी उम्र का बच्चा चाहिए, उनके साथ ही वो जो है अपनी दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देता है। यूजुअली गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले टुगेदर एट दिस स्टेज। और इस स्टेज पे लगभग जो देखा गया है कि लड़के लड़की इकट्ठे ही खेलते हैं, उनके अंदर में कोई भी ऐसा जेंडर को लेके नहीं होता कि ये लड़की है तो मैं इसके साथ नहीं खेलूँगा या ये लड़का है तो मैं इसके साथ नहीं खेलूँगी। नहीं, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ मिलके ही खेलते हैं। आगे देख लेते हैं कि चाइल्डहुड जो स्टेज होती है उसमें किस तरह से सोशल डेवलपमेंट होता है। द सर्कल ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड इज़ लिमिटेड एट दिस एज। कि इस एज में एक जो बच्चे का सोशल कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो अपने दोस्त बना लेता है तो वो उन्हीं में ही घुल मिल के रहता है और उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि उसको और न्यू फ्रेंड्स मिले। तो जो उसके दोस्त बन गए हैं वो सिर्फ उन्हीं के साथ ही खेलता है, तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो लिमिट हो जाता है अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में ही, उससे ज़्यादा उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सोशल बिहेवियर नेसेसरी टू एडजस्ट विद अदर्स स्टार्ट्स टू डेवलप। और इस स्टेज में आकर के ऐसा सोशल बिहेवियर बनना शुरू हो जाता है जिससे कि वो दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। बिकम्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ अ पीयर ग्रुप। कि जो उसका पीयर ग्रुप होता है, जो उसका फ्रेंड सर्कल होता है, उसका वो एक एक्टिव मेंबर बन जाता है। एंड बिलीव इन ग्रुप लॉयल्टी। और अपने ग्रुप की तरफ, अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ वो लॉयल्टी रखना पसंद करता है कि अपने ग्रुप के साथ वो धोखा नहीं करना चाहता कभी भी, बल्कि अपने फ्रेंड्स के लिए वो हमेशा लॉयल रहता है। दिस ग्रुप ग्रेजुअली रिप्लेसेस द फैमिली ग्रुप। और फिर इस उम्र में आकर के क्या होता है कि पहले वो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता था और दोस्तों के साथ भी करता था, लेकिन अब इस उम्र में आकर के क्या करता है कि वो अपने दोस्तों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है और उन्हीं के साथ खेलना कूदना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर आकर के पीयर ग्रुप जो है या फ्रेंड सर्कल जो है उसको ज़्यादा बच्चा प्रेफरेंस देता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। Forms group with the children of their own gender and hence segregated groups of boys and girls are seen at this stage। और अब इस स्टेज में आकर के क्या होता है कि उसको जेंडर्स की समझ आ जाती है कि ये लड़का है, ये लड़की है। तो क्या होता है कि कॉमनली देखा गया है कि जो लड़के हैं उनका ग्रुप जो है वो लड़कों का ही होता है और जो लड़कियां हैं उनका ग्रुप अपनी लड़कियों के साथ ही होता है। तो लड़का एक लड़के से ही दोस्ती करना पसंद करता है और लड़की जो है वो एक लड़की से ही दोस्ती करना पसंद करती है। तो देखा जाता है कि बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप्स जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं इस स्टेज में। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका।
बाय द एज ऑफ 11 और 12 द चाइल्ड एंटर्स द पीक ऑफ गैंग एज, कि 11 या 12 साल की उम्र में आकर के जो एक बच्चा है वो गैंग एज के बिल्कुल पीक पर होता है, यानी कि वो अपना जो फ्रेंड सर्कल है उस एज में बिल्कुल अपनी पीक पर होता है। विद इंक्रीजिंग लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर गैंग, गैंग का मतलब है यहाँ पर ग्रुप, कि जो बच्चा है उसका फ्रेंड सर्कल कैसा, उसके फ्रेंड्स का ग्रुप कैसा है। तो यहाँ पर इस स्टेज में आकर के 11-12 साल की उम्र में आकर के वो जो है सबसे ज़्यादा लॉयल हो जाता है अपने ग्रुप के लिए। एंड हेंस दिस एज ऑफ 7 to 12 ईयर्स इज़ कॉल्ड गैंग एज, और इसीलिए ही ये जो 7 से 12 साल तक की उम्र है इसको गैंग एज कहा जाता है। स्टूडेंट्स से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है पेपर्स में आया है कि जो 7 to 12 ईयर्स की एज है उसको कौन सी एज कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स इस एज को गैंग एज कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है बच्चा अपने गैंग या अपने ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, उसका ग्रुप ही उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो इस एज को 7 से 12 साल की उम्र की एज को गैंग एज कहा जाता है। आगे देख लेते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, कि एडोलेसेंस के टाइम पे कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है। मार्क्ड विथ टू मच सेक्स कॉन्शियसनेस, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर। सो स्टूडेंट्स एडोलेसेंस में आकर के एक जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा सेक्स कॉन्शियस हो जाता है, उसका इंटरेस्ट जो है वो सेक्स वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अपने से ऑपोजिट जेंडर के जो बच्चे होते हैं उनमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, यानी कि लड़कों का इंटरेस्ट जो है वो लड़कियों में आने लग जाता है और लड़कियों का इंटरेस्ट जो है वो लड़कों में आना शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर थ्रू देयर स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, मैनर ऑफ टॉकिंग एंड अदर सोशल बिहेवियर। बॉयज़ जो हैं वो लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए और लड़कियां जो हैं वो लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके से उनका जो स्टाइल है ड्रेसिंग का वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है, और जो उनके बात करने का तरीका है वो बदल जाता है, खुद को वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाना चाहते हैं, खुद के हेयर स्टाइल वगैरह पूरा बन ठन के रहते हैं, तो इस तरह से करते हैं ताकि कि दूसरे जो ऑपोजिट जेंडर के जो भी बच्चे हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द चाइल्ड इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू इट्स ग्रुप बट ऑल्सो टू सोसाइटी, प्रोविंस एंड नेशन, कि जो बच्चा है वो इस स्टेज में आकर के सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल तक ही सीमित नहीं हो जाता है, बल्कि वो अपनी सोसाइटी के लिए भी काम करना शुरू कर देता है, अपने प्रोविंस के लिए भी, प्रोविंस यानी कि अपने ज़िले के लिए भी काम करना शुरू कर देता है, और अपने राष्ट्र के लिए भी वो काम करना शुरू कर देता है। उसको कहीं ना कहीं मन में इच्छा होती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। मार्टायर्स एंड पेट्रियट्स आर प्रोडक्ट ऑफ दिस एज, कि जो मार्टायर्स होते हैं यानी कि जो हमारे देश के लिए कुछ कर जाते हैं ऐसे लोग, और जो पेट्रियट्स हैं जो देशभक्त हैं वो इसी एज में आकर के जब बच्चे की सोच डेवलप होती है, सोशली वो डेवलप होता है, तो बच्चा जो है वो ऐसा कुछ करना चाहता है अपने देश के लिए कि उसका नाम हो। तो इस तरह के मार्टायर्स और पेट्रियट्स जो हैं वो इसी एज से बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ चाइल्ड इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस हिज इंटरेस्ट फॉर हिज सोसाइटी, ग्रुप एंड द नेशन, कि बच्चा जो उसके इंटरेस्ट होते हैं वो उनका भी सेक्रीफाइस कर देता है, उनको भी त्याग कर सकता है अपने देश के सुधार के लिए, अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, अपने जो उसका ग्रुप है या जो उसका राष्ट्र है अपने राष्ट्र के डेवलप के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वो कुछ भी कर सकता है, अपने जो इंटरेस्ट है उनका भी त्याग वो कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स आर मेड इन दिस एज, इस उम्र में जो है पूरी उम्र भर के दोस्त बनाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। अ चाइल्ड एग्जिबिट्स डिज़ायर्स फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी एंड इज़ हाईली क्रिटिकल ऑफ द सोशल इविल्स, कि इस स्टेज में आकर के एक जो बच्चा है वो अपनी सोसाइटी को सुधारना चाहता है, और जो सोसाइटी में गलत काम होते हैं वो हमेशा चाहता है कि इन गलत कामों का एंड हो सके। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक बच्चे में डेवलप होती हैं और वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरने की उसमें जो उम्मीदें हैं वो जाग जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा था सोशल डेवलपमेंट के बारे में और अलग अलग स्टेज पे किस तरह से हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। अब जो भी हमने किया है इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सच क्वालिटीज़ विच ब्रिंग्स डिज़ायरेबल चेंजेस इन द सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज़ कॉल्ड डैश, कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि एक इंसान के सोशल बिहेवियर में चेंजेस लाए जाते हैं, ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है। फर्स्ट मेंटल डेवलपमेंट, सेकेंड फिजिकल डेवलपमेंट, थर्ड सोशल डेवलपमेंट या फोर्थ इमोशनल डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन से ही पता चल रहा है और अभी हमने पढ़ा भी है कि जब एक सोशल बिहेवियर में चेंज लाया जाता है किसी भी इंसान के, उसको सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ड्यूरिंग इन्फेंसी एन इन्फेंट इज डैश विद अदर इन्फेंट्स, कि जो एक इन्फेंसी का पीरियड है, जो एक इन्फेंसी एज को हम जैसे हिंदी में बोल सकते हैं कि जो बालावस्था तो आई गेस चाइल्डहुड को बोलते हैं। इन्फेंसी जो 1 to 2 ईयर्स की एज होती है, उसमें जो इन्फेंट होता है वो दूसरे इन्फेंट्स के साथ क्या करता है, किस तरह का उसका बिहेवियर होता है। फर्स्ट हेल्पफुल, सेकंड ईगोसेंट्रिक, थर्ड एंग्री या फोर्थ डिसिप्लिन। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो एक इन्फेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक यानी कि वो बस खुद के बारे में ही सोचता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ईगोसेंट्रिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द एज ऑफ 7 to 12 ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड और लेटर चाइल्डहुड इज कॉल्ड डैश, कि जो 7 से 12 साल तक की उम्र होती है एक बच्चे की, या लेटर चाइल्डहुड हम कह लें उसको, तो उसको क्या कहा जाता है, उस एज को क्या किस नाम से बुलाया जाता है। फर्स्ट एडोलेसेंस, सेकेंड इन्फेंसी, थर्ड गैंग एज या फोर्थ टॉय एज। सो स्टूडेंट्स, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि 7 से 12 साल की जो उम्र है उसमें बच्चा अपने गैंग के लिए, अपने ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाता है, उसी के बारे में ज़्यादा सोचता है, इसलिए इस एज को जो है वो गैंग एज कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ गैंग एज। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, और आज हमारा सोशल डेवलपमेंट भी ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।